नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट है कुणाल एम शाह सर। कुणाल सर इंडिया के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कास्टिंग डायरेक्टर्स में से एक है। दोस्तों, अगर आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है या आप एक्टर बनना चाहते हैं तो कास्टिंग और एक्टिंग से रिलेटेड हर एक बात आपको इस पॉडकास्ट में सुनने मिलेगी। ये कास्टिंग का बेसिक प्रोसीजर कैसे होता है सर? ये तो बहुत रिक्वायरमेंट ड्रिवन चीज है। So the smallest character are also very important. ऑफ कोर्स बिकॉज से आपके दो बहुत ही अच्छे एक्टर्स का सीन चल रहा है, उसके बीच में एक एक्टर है जो प्रॉब्ली शायद 1 मिनट के लिए भी नहीं, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आ रहा है पर कुछ तो इम्पोर्टेंट करके जा रहा है, बट दे ऐड सो मच टू द एंटायर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सीन व्हिच टेक्स इट लाइक 4 कदम आगे लेके जाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ये पॉडकास्ट देखने चलते हैं। कुणाल सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं सर आप? एकदम फर्स्ट क्लास, ऑलवेज गुड। सर, मेरे जैसे सभी बच्चों को एक ड्रीम रहता है सर कि वो रोड पे चल रहे हैं और कोई आप ही के जैसा कास्टिंग डायरेक्टर उनको देखे और बोले कि तू ही है मेरा हीरो। आपने कभी ऐसा किया है सर? हाँ, बहुत बार किया है। रोड पे तो नहीं, बट यू नो कभी मैं ऐसे कहीं जा रहा हूँ या कोई दिख जाता है, कोई कैफे में कोई दिख जाता है तो मैं, क्योंकि मेरी ऑफिस आराम नगर में है, आसपास बहुत सारे कैफे हैं, तो कोई आते आते दिख जाता है तो मैं इमीडिएटली जाके मेरे किसी असिस्टेंट को बोलता हूँ कि देखो लव एंड लाते में पिंक कलर का की ड्रेस पहनी एक लड़की है, जाओ पता करो एक्टर है कि नहीं, या टी पे डाले कि लड़का बैठा है, पता करो एक्टर है कि नहीं, लेके आओ उसका नंबर कॉन्टैक्ट पकड़ के लेके आओ उसको। तो करते हैं ऐसा, ऑफ कोर्स। मतलब सर लकी लोग होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स होते हैं। अब अनफॉर्चुनेट अभी तक तो उसमें से किसी को वैसे मैंने कोई कास्ट नहीं हुआ है, बट या एटलीस्ट you see them and because you are always thinking about the character that you are casting for, and when you see and you meet people or you see people, you always visualize your characters into them. So आप हर चलते फिरते इंसान को, कभी मैं समझो उबर में आ रहा हूँ या मेट्रो में आ रहा हूँ या कहीं कैफे में जा रहा हूँ या जो भी, तो कोई भी दिखता है तो ऐसा लगता है कि अरे हाँ ये है ना, उस कैरेक्टर में बहुत अच्छा होगा, लोगों में कैरेक्टर दिखती है, जाके इसको पूछ लो यार कि एक्टर है कि नहीं है। मतलब सर लोग जो ड्रीम देखते हैं वो सच हो सकता है। Of course, चलते चलते कास्टिंग ऑफ कोर्स आप तो इतनी अपॉर्चुनिटी सबके ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। सर, अपार्ट फ्रॉम लकी लोग, ये कास्टिंग का बेसिक प्रोसीजर कैसे होता है सर? ये तो बहुत रिक्वायरमेंट ड्रिवन चीज़ है, और यह सवाल है आपका। अब अगर मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, जैसे हमको कास्टिंग करने के पहले हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग ढूंढते हैं, या डू वी हैव टू गो विद एस्टैब्लिश्ड पीपल, देन वी टॉक टू दोज एस्टैब्लिश्ड पीपल। If there is a scope कि we can cast a new person here, then we obviously start hunting, looking, searching from our database, और like I said, ऐसे कहीं से भी ढूंढो, या कहीं कोई फिल्म देखी है या कोई वेब शो देखा है, वहाँ से कोई एक्टर पसंद आया हो जो आपके जहन में बैठा हो कि यार ये एक्टर वो अच्छा है, probably you know we can try him here, and so that way it's all character driven, very nothing specific about it. सर, आपका कोई क्रिएटिव रूटीन है जो आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं बिफोर कास्टिंग? Yeah, 100%. So I obviously like to read the script, which we all do. So nothing out of the box that I am doing. I have a routine where in the morning I have a particular time fixed जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, और तो बेसिकली मेरा प्रोसेस है कि मैं जब फर्स्ट टाइम आई गेट द स्क्रिप्ट, casting process start करने के पहले, then I read the whole script, and when you're reading you obviously see faces. Now it depends on whether the platform, the producer, the director, film, web show, whatever, उसके दिमाग में क्या है. So we have to both sync in together. It is very important for the director and the casting director to sync in together. Then the results are completely different. तो वो मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर एक बार जब हमारी प्राइमरी कास्टिंग हो जाती है, जो 5, 7, 8 लोग जो इम्पोर्टेंट है वो कास्टिंग, then I read it again for the secondary character. Then I read it from their point of view. Okay, in a particular scene, if there is a character who is, say for example, a khabri of a police wala, yeah, there is a driver, or there is a hero's friend, or whatever, the lead actor's friend. So then I read from their point of view.
कि ये कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ये कहाँ का होना चाहिए, ये ये कहानी कहाँ बेस्ड है, से बॉम्बे में बेस्ड है या भोपाल में बेस्ड है या कश्मीर में बेस्ड है, डिपेंड कहानी, तो कैसा दिखना चाहिए वो, उसके मैनरिज्म क्या होने चाहिए. देन आई थिंक अबाउट दोस एक्टर्स एंड देन फाइनली आफ्टर दैट इज दैट वी थिंक अबाउट द टर्शियरी एक्टर्स जो एक एक दिन वाले, दो दो दिन वाले आते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपका सीन बनाते हैं या तोड़ते हैं. So then I read it for the third time. So that's the process that I regularly follow. So the smallest character are also very important. Of course. Because से आपके दो बहुत ही अच्छे एक्टर्स का सीन चल रहा है, उसके बीच में एक एक्टर है जो प्रॉब्ली शायद 1 मिनट के लिए भी नहीं, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आ रहा है, पर कुछ तो इम्पोर्टेंट करके जा रहा है. अगर वो एक्टर आपका खराब कास्ट हो गया तो आपका सीन दूसरे से गिर जाता है. So when you are working with like really good actors, it is very important to focus on the, most importantly on the smaller actors who might be of one day period for one day, one scene, two scenes, but they add so much to the entire final product of the scene, which takes it like 4 कदम आगे लेके जाते हैं. I think वो सबसे ज़्यादा important है. So that's और why सबसे ज़्यादा difficult है. Sir, as far as I know, लोग टर्शरी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो आज आपने बताया. या मैं भी नहीं करता था, to be honest, you know, मतलब बहुत लोग नहीं करते हैं. मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब एक तो क्रिएटिव प्रोसेस होता है जो डायरेक्टर और उसकी टीम सोचती है कि हमको क्रिएटिवली ऐसे ऐसे लोग चाहिए. एक जो रियलिटी है वो है प्रोडक्शन पार्ट कि हमारा इतना बजट है. आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि जो टर्शरी एक्टर्स हैं उनके लिए बजट ही नहीं होता है, बहुत कम बजट होता है, और उस बजट में हमको 60 70 80 लोगों को फिट करना है पूरी सीरीज में या पूरी फिल्म में, कि इतने एक्टर्स है, और जो एक्चुअली आपके टर्शरी एक्टर्स है उनको हमको बेसिकली फिट करना है, उनके लिए बजट नहीं होता है, और वही लोग हैं जो आपकी सीन लाइक ऐसे को आगे ले जाते हैं. बट इसको सीरियसली लेना चाहिए बहुत, बिकॉज आज नहीं तो कल इवेंचुअली everybody will realize the importance of these smaller players. they make the screen. They make the scene, they make the film, they make your series. सर, जैसा आपने बताया कि जब आपका प्रोसेस होता है, जब आप डायरेक्टर के साथ बैठते हैं तो नोन, सेमी नोन, अननोन, मेरे जितने भी एक्टर फ्रेंड्स हैं सर, इन सबको ये कंफ्यूजन है कि मैं नोन हूँ कि सेमी नोन हूँ कि अननोन हूँ. ये कंफ्यूजन प्लीज दूर कीजिए सर. यार वो तो हर एक्टर सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा नोन हूँ या व्हाटएवर, सेमी नोन. ये सब नए डिस्क्रिप्शंस या टैग्स दिए गए एक्टर्स को. मुझे लगता है ये एक एक्टर तभी नोन हम उसको बोल सकते हैं या व्हाटएवर, दिस इज नॉट द राइट टर्म, बट एक एक्टर पॉपुलर या नोन फेस तब बोल सकते हैं जब हर एक आदमी, हर एक लेमैन उसको देख के उसको पहचान ले कौन है. देन यू आर ए नोन एक्टर. कॉमन आदमी उसको पहचान, कॉमन आदमी, लेमैन, नॉर्मल, आपका ड्राइवर, मेरा पान वाला, व्हाटएवर जो भी है, वो उसको पता कि ये पंकज त्रिपाठी है या ये विजय वर्मा है या ये जयदीप अरावत है या ये गुलशन देवई है या जो भी जो एक्टर्स आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, मनोज भारती, ये देख के उसको पता चलना चाहिए, नॉट बाय कैरेक्टर में, जैसे टेलीविजन में होता था या जैसे पहले होता था यार इसने ये प्ले किया है, इसका नाम नहीं पता है. देन यू आर नोन. they are known or they are semi known. They are known then. Of course they are known. Then everybody knows you, who you are, by just seeing you in a trailer, in a film, or anywhere outside. And then okay यार ये है. Then you know. बहुत सारे लोग जो खुद को नोन मानते हैं उनके पास थूकने वाले हैं. हाँ बहुत है, मतलब क्योंकि हम डे इन एंड डे आउट एक्टर से डील करते हैं, सो हर एक्टर एक के आसपास एक कुकून बना हुआ होता है जो उसके आसपास के लोग उसको बनाते हैं कि आप ये है, आप वो है, आप ऐसे है, आप वैसे. बट बहुत बार जो एक्टर जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आइडेंटिटी क्राइसिस है उनको, तो जब हम उनका नाम पिच करते हैं किसी डायरेक्टर को तो उसको गूगल करके दिखाना पड़ता है भाई ये है. हाँ यार इसको देखा है कहीं पे. तो देन known unknown, it's a debate. You can't go and tell the actor कि कि भाई आपको कोई जानता नहीं है, मतलब आपने शायद XYZ फिल्म की है अभी और उसको शायद आपके हिसाब से बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन कोई जानता नहीं, आपको बताना पड़ेगा हमको कि कौन है. लोग टूटते होंगे सर, ये बहुत सब्जेक्टिव है. आपने बहुत सब्जेक्टिव, यस. तो मतलब probably because see an actor who is surrounded by people he knows. So if he does an XYZ film or a series, there are 100 people who have seen who are around him who will tell him, you're brilliant, you're this, you're whatever.
वर्ड करके आपने बहुत अच्छा काम किया है, या हमारी इंडस्ट्री के लोग रीच आउट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आप सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया उस पर कमेंट्स आते हैं, सो एज एन एक्टर उसको लगता है कि पूरी दुनिया ने देख ली है या ये पूरी सबने देख ली है, बट कितने एक्चुअल जो इंडस्ट्री के लोग हैं जो एक्चुअली जानते हैं एक्टर को, दैट इज अ बिगर चैलेंज। करेक्ट। और सर सेकंड डिबेट ये चलता है लोगों में कि मैं फिल्म का एक्टर हूँ, मैं सीरियल का एक्टर हूँ, मैं ओटीटी का एक्टर हूँ और मैं एडवर्टीजमेंट्स का एक्टर हूँ। हाँ तो जैसे हमने बात की सर कि अगेन जब आप बैठते हैं डायरेक्टर के साथ तो हर एक की रिक्वायरमेंट और कास्टिंग का प्रोसेस अलग है सर। या अलग अलग मतलब सी अगेन आई वुड से इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन थिंग। अब वो जो ब्रिज था, ये टेलीविजन एक्टर है, ये फिल्म एक्टर है, ये एड फिल्म का एक्टर है, वो बहुत लेवल तक अब वो ब्रिज कम हो गया है, मतलब देयर इज अब द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्टर एंड द कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है, इसमें ये एक्टर बैठता है, एज सिंपल एज दैट, कि ये शिवम है, ये शिवम ऐसे दिखता है और मुझे इस तरह का लड़का चाहिए इस रोल के लिए। अब शिवम टेलीविजन करता है, एड करता है, फिल्में करता है, ओटीटी करता है, जो भी करता है हमारे कैरेक्टर में जा रहा है और अच्छा एक्टर है, हमारे लिए वर्क करता है, इट्स फाइन। देन ये बहुत डिबेट है कि कि बहुत सारे ओटीटी शोज में टेलीविजन एक्टर्स को नहीं कास्ट करना चाहते, बट ये है, आई मीन इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, ऐसा नहीं कि इट इज कंप्लीटली बेसलेस, क्योंकि जो ओटीटीज पे जो हेड्स बैठे हुए हैं या क्रिएटिव लोग बैठे हुए हैं, उनका ये मानना है कि अगर आप एक XYZ एक्टर को रोज टीवी में फ्री में बैठ के घर पे देख रहे हो, तो वो कोई ओटीटी का शो XYZ सब्सक्राइब करके हमारे प्लेटफॉर्म को क्यों उसको देखना है। इट्स ए जनरल परसेप्शन, और probably this TV actor has been exposed so much in various characters over a period of time, then why does anybody want to see him on an OTT show? So there is this little bit of bias which is definitely there, and I think अगर कोई अच्छा एक्टर है तो उसको तोड़ के बाहर आता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमको देखने मिलते हैं, बहुत सारे टेलीविजन एक्टर है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सुशांत सिंह थे, सुशांत, कृतिका कामरा है जो हाँ कृतिका, अभी आई थिंक रवि दुबे इज डूइंग सो वेल, उसके एक दो तीन अच्छे ओटीटी पे शोज चले, so there are a lot of TV actors who are breaking that barrier and coming, so because I believe an actor is an actor, simple, उसको आप कैटेगराइज आपको नहीं करना चाहिए। हमारे वहाँ वो भी एक प्रॉब्लम है कि ये ना ये इसने बहुत कॉमेडी किया है तो ये सीरियस रोल में नहीं चलेगा, इसने बहुत सीरियस रोल किया है यार ये कॉमेडी नहीं कर पाएगा। अगर एक अच्छा एक्टर है तो सब कर सकता है ना यार, इफ यू आर ए गुड एक्टर प्रॉब्लली उसको बिकॉज उसकी दो चीजें कॉमेडी चली है तो उसको टाइप कास्ट करके उसको उसी तरह के रोल आते हैं, तो वो एज एन एक्टर उसमें से जो अच्छी चीजें वो पिकअप करके चूज करके वो रोल्स कर रहा है। अगर आप उसको एक सीरियस रोल दे दो और अच्छा एक्टर तो क्यों नहीं करेगा, और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। आजकल तो देयर इज सो मच कंटेंट, देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी शोज हैपनिंग, सो मेनी फिल्म्स हैपनिंग, वी सी एक्टर्स ऑफ ऑल काइंड। सर आपके हिसाब से एक अच्छी कास्टिंग की सिंपल डेफिनेशन क्या है? अच्छी कास्टिंग की अच्छी कास्टिंग कोई डेफिनेशन नहीं होती। अच्छी कास्टिंग मतलब उस कैरेक्टर को अगर कोई देख रहा है एज एन ऑडियंस और उसको लग रहा है कि यार ये कोई है, दैट इज कॉल्ड अच्छी कास्टिंग फॉर मी। एनी कैरेक्टर whom you have seen over a period of time, और आप जानते हो कि ये XYZ है, ये है, और आप उसको एक नए कैरेक्टर में देख रहे हो और वो इतनी कन्विंसिंगली कर रहा है कि आप उसे आइडेंटिफाई करते हो, आप उससे रिलेट करते हो, आप उसके इमोशन से रिलेट करते हो, तो करेक्ट कास्टिंग है। जितनी ज्यादा रिलेटेबल उतनी करेक्ट है, क्योंकि आपकी फिल्म तो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, उन्होंने इस एक्टर को पहले 10 बार 20 बार देख चुका है डिफरेंट फिल्म में, डिफरेंट जगह पे। अब वो अलग किरदार लेके आ रहा है, अलग कैरेक्टर में आ रहा है और वो उसको उतना ही कन्विंसिंगली कर रहा है जिससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और आप उसमें बेसिकली you get involved in that as an audience, as a layman when you're seeing it and you feel that he is outstanding and he is doing it. लास्ट फिल्म में शायद ये विलन था, डाकू था, और इस फिल्म में लॉयर है और अगले फिल्म में पुलिस वाला है और उसकी अगली फिल्म में इज ए रोमांटिक हीरो, and you still feel that he is this what he is playing right now on the screen. That is the actual casting. कोई भी कैरेक्टर हो, I'm not saying it might be the lead, it might be a small character, it might be a big character, he has to fit like a hand in glove as an actor, then it's a right casting.
सर आपके अकॉर्डिंग जो आपने अभी तक जितनी भी कास्टिंग्स की है उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कास्टिंग कौन सी फिल्म या ओटीटी की रही है? Oh my God, every show, every film has its own challenge. I can relate. I swear. So, but क्योंकि अब क्या है कि because when you do OTT, because I do a lot of OTT now, so there are a lot of people who are involved in the process of casting. I think casting is one profession which is probably the most abused profession in our industry, because there is an opinion by everyone when you do your casting meetings. You don't have to only deal with the director. You also have to deal with a lot of ADs. You also have to deal with the production team. In OTT, you also have to deal with the creative team of the OTT. So you have to satisfy each and everyone. So every character, and everybody has their mind of their own. What Kunal feels is right for the character, not necessarily the director feels is right for the character. Or if Kunal and the director feels that this actor is right for this character, probably the creative producer of the show does not feel the same. So it's a different kind of a challenge. But when you actually feel from when you see a test of an actor, or you've seen an actor, you want to cast him and you feel he's right for the role, and when you fight for it and you have a conversation about it with the director or the creative producer or whoever is the decision maker, or that person actually gets cast, and then we see him on the screen, be it OTT or be it film, and that guy performs, then it's fun. वो एक सेंस ऑफ As I अचीवमेंट. said, जैसे मैंने एक फिल्म की थी लाल रंग करके, ऑफ कोर्स लाल so रंग की. it's I feel it's one of my best films that I've done so far. I've done a lot of work, but I think that's one of my best film, because उसके जो डायरेक्टर है सैयद अहमद अफजाल, उनके बाद मैंने उसके पहले यंगिस्तान की थी एक फिल्म. So we really got along, and we became very good friends. So we used to debate a lot for every character, and Lal Rang was a very difficult film to kind of cast because of the different characters. So there was a character called the film was based on Blood Mafia. There's a character called Dracula. So character का नाम Dracula है, मतलब basically खून चूसता है. So we had to find somebody the director's vision was that I want to cast somebody who is extremely white but not a foreigner. So you feel कि इसका खून है ही नहीं इसकी body में. And so we found a character like that. There's an actor called Abhimanyu Arun. So we found an actor who is very white. If you see the film it's available on OTT. If you see if you must have seen the film. So you feel, oh, he is Dracula. वो रिलेट कर वो रिलेट कर सकता है. बट उसको कहाँ से ढूंढा, कैसे ढूंढा, मतलब वो भी एक लंबा प्रोसेस है. वो दिल्ली में था कहीं पे, किसी ने सजेस्ट किया उसका नाम, उसको रीच आउट किया, वो बॉम्बे आया, उसने टेस्ट किया. Similarly, there was this character called Baba in the same film who became extremely popular. So जो भी बाबा बोलता है वो पूरी फिल्म में is very integral to the narrative of the film. When you are watching the film, you feel कि ये क्या बोल रहा है, because ये बाबा है. बट हमको बाबा ऐसा चाहिए था जो एक्चुअली 18-19 साल का हो. He cannot be 60-70 year old बाबा. तो एक यंग बाबा जो खुद बोलता है कि मैं 100 सालों से जवान हूँ, you know. And then when you see this, you feel अरे क्या बोल रहा है, मतलब मजाक चल रहा है या फ्रॉड है या whatever. But when you see the film, whatever he has seen in the film actually comes true. So you feel कि कौन है यार ये. So that guy was found by the assistant that time. He had gone to bring some food for us, and he found him eating a vada pav at a food stall. और उसको उठा के लेके आया. सड़क से उठा के स्टार बनाया. Actually सड़क से उठा. और उसको और उसकी खुद की टर्म्स एंड कंडीशन थी ऑडिशन करने के लिए, जो मैं कैमरा पे नहीं बोल सकता. बट उसकी कंडीशन है, अगर मुझे ये मिलेगा तो मैं टेस्ट करूँगा, अगर ये टेस्ट वेस्ट से कुछ नहीं होता है, मैं बहुत साल से घूम रहा हूँ. और वो MPhD का टेटर है भोपाल से, बहुत अच्छा एक्टर है, पर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी. और डायरेक्टर थे वहाँ पे अफजाल, पर उसको पता नहीं था ये डायरेक्टर है. डायरेक्टर उसको बता रहा था ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, और वो अपने ही जोन में था. पर उसने टेस्ट किया और वो आउटस्टैंडिंग था, और वो that character became iconic. So you don't know where to get, how to get, and then when you find this kind of actors who have no name, no face, people don't know them, and when they do this on the screen and you see them and you feel, oh my god, this is fun of casting.
सर बाबा कास्ट करना ही सबसे टफ कैरेक्टर था आपका अभी तक का, या उसके बाद भी और कोई? नहीं, ऐसे 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 बहुत सारे चैलेंजेस, लाइक एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी को कास्ट कर लिया है और शायद शूट भी हो गया, और सडनली यू मीट समबडी एल्स एंड यू फील अरे यार ये तो बड़ा आउटस्टैंडिंग था उसके लिए यार। या आप टेस्ट देखते हो, या आप कोई और शो या फिल्म देखते हो और आप कोई एक्टर को देखते हो, यार इसको मुझे कास्ट करना चाहिए था यार। सो सो इट्स एवरी डे, इट्स ए चैलेंज ऑन ए डेली बेसिस व्हेनेवर यू आर कास्टिंग। बट सर फिर वो चेंज नहीं हो सकता। तो चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे आई एम श्योर आप जितने कास्टिंग डायरेक्टर को मिलोगे, जितने डायरेक्टर को मिलोगे, उनके पास हमेशा ये होगा, यार उस फिल्म में मैंने इसको कास्ट किया था, बट यार इस जगह पे इस एक्टर को होता तो बहुत मजा आता। वो तो होता ही है। जैसे एक्टरों का होता है सर, वो अपनी पुरानी मूवी देख के बोलते हैं कि यार मैं इससे अच्छा कर सकता था। मैं भी अभी अपनी पुरानी फिल्म देखता तो मुझे लगता है यार मैं क्या करूँ, कैसे, क्यों। और मुझे बहुत बार जब मैंने कोई फिल्म की है, मैं तो और अब कुछ टेलीविजन पे आ रही है, कुछ आ रही है, ऐसे ही सर्व करते हुए कुछ दिख के तो देखते हैं, अच्छा ये मेरी फिल्म है ये, और मैं देखता हूँ, मैं बोला यार इसके बाद भी मुझे काम मिला, माय गॉड, गॉड इज रियली काइंड। तो अब काम तो ऑफकोर्स सर वो उस हाँ, बट आपको ऐसा लगता है ना यार अभी, अब क्योंकि आप इवॉल्व करते हो ऑन ए डेली बेसिस। अब तो स्पेशली आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ OTT, you have seen so much work, you have seen so much world cinema, you have seen so many international series, you have seen so much, and you see the level of actors, you see the level of performances, and you feel, oh my god, then you feel कि यार what I am doing, then you always feel बहुत छोटा लगता है कि यार मैं क्या हूँ यार, मैं बहुत छोटा हूँ यार, मैं कब ऐसे काम करूँगा, मैं कब ये कर पाऊंगा। So that's the constant struggle that I'm sure everybody has that, be it be it casting में, be it मुकेश, be it एंटी कास्टिंग, यू जोगी जी, गौतम किशन जी, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, ये लोग सब भी जब कुछ और देखते होंगे तो सोचते हैं कि यार मुझे इससे बेटर करना है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। मैं तो बहुत छोटा इन सब के मुकाबले, तो मुझे तो लगता है कि मुझे ये करना है यार, मतलब मैं कब ऐसा एक्टर डिस्कवर करके लाऊंगा। वो फन है, वो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, दैट इज द बिगेस्ट हाई, कि यार ये एक्टर को मैं कहीं से ढूंढ के लाया और दिस एक्टर इज ब्रिलियंट, इज आउटस्टैंडिंग, मतलब अब वो ही इज देयर, ही इज डूइंग इट। सर आपका कास्टिंग करने का किक यही है कि आप अच्छे कैरेक्टर्स ढूंढ के लाओ। यस, मैं अच्छे एक्टर्स ढूंढ के लाऊं, मैं हर गली कोने कोपचे से ढूंढ के ऐसा एक्टर लेके आऊं जो वो डिजर्विंग है, वो अच्छा एक्टर है, वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा हमारी इंडस्ट्री को, और एंड ही डज वेल इन लाइफ एज ए एक्टर। So I want to reach out to all of them. I know it's practically very difficult to actually go and meet everyone. और कि आप ऐसे जैसे हम लोग बात करते हैं कि आप निकल जाओ और यहाँ से कोई किसी को पकड़ के लेके आओ, ये उतना प्रैक्टिकली इजी नहीं जैसा हमको लगता है। फिर मैं तो बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ, बिकॉज हम लोग तो सिर्फ शॉर्टलिस्टेड लोगों को ही बुलाते हैं, हम लोग वॉक-इन्स भी नहीं करते, ये भी नहीं करते। बहुत लोग मुझे सोशल मीडिया गाली देते रहते हैं कि अपना ऑफिस का दरवाजा बंद रखता है, ऑल दैट, ये सब कभी मिलता नहीं है, ये वो ऐसा, which I know is but it's difficult, it is difficult, but I feel कि when we get an interesting character, जहाँ पे the director is open कि यहाँ पे एक नया एक्टर ढूंढ के लाओ, चलेगा, तो वो चैलेंज है। तब आप ढूंढो एक्टर्स को, तब आप निकलो बाहर और ढूंढो कि यार शिवम भी अच्छा है यार, ये भी अच्छा है यार, सचिन भी अच्छा है यार, ये भी अच्छा है, जो भी है इनको लेकर आओ, इनको टेस्ट करो, उसमें से कुछ निकलता है, कोई ना कोई एक निकलता है, बट वो एक को ढूंढने के लिए हजारों ऑडिशंस के थ्रू जाना पड़ता है। इट्स लाइक व्हेन वी से ना कि हम हीरा ढूंढते हैं कहीं से, तो वो एक ही मिलने वाला है आपको। ऐसा नहीं कि आपको रोज एक आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग एक्टर मिल जाएगा जो आपको पता है कि ये अगले 5 साल में मतलब बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा या बहुत अच्छा एक्टर बन जाएगा। वो बहुत मुश्किल से मिलता है, वो शायद लाइफ में 1 या 2 बार मिलेगा। सर स्पीकिंग ऑफ दैट, अभी आपको क्या लगता है सर फ्यूचर में कौन बड़ा स्टार है? अरे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यार, तो मतलब बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ सो मच वर्क देयर आर सो मेनी गुड एक्टर्स हु कैन बी द नेक्स्ट। अभी आज से 5-7 साल पहले हम लोग में से किसी ने कभी सोचा था कि ये जो एक्टर्स हैं, से मनोज वाजपेयी और के मेनन और एक पंकज त्रिपाठी,
इनको बेस करके कोई फिल्म बनेगी या वेब सीरीज बनेगी, they were always treated as character actors or probably one of the actors in the whole film. Not. In an ensemble cast. But today, there are so many characters. Like we saw before the interview started, we were talking about Bombay Garigan. K.K. Menon has walked away with the show. Actually, sir. So you see actor like this and you feel क्या नहीं इतने साल से हमारे बीच में था लेकिन किसी ने उसको उसका ड्यू नहीं दिया, अब उसको उसका ड्यू मिल रहा है. और एक पंकज त्रिपाठी was doing smaller parts, और एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी और so many जयदीप और विजय वर्मा, और today films are based on them. They are the driving force of the film or the OTT show. So yeah. तो सर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर यस. सो यार मैं बहुत एक्टर्स है यार. मैंने जैसे सनी हिंदुजा एक एक्टर है कि वो एस्पिरेंट्स में जो था, संदीप भैया. हाँ संदीप भैया, फैंटास्टिक. आई थिंक इट डू रियली वेल इन लाइफ इफ गिवन द राइट अपॉर्चुनिटी. एक ज्ञानेंद्र त्रिपाठी का एक्टर है, he was in Khaki, I saw him in Khaki again, brilliant. And Vikas Verma, he was I just saw Kala Pani, outstanding. These are all, see I don't know how many of them will become stars in the mainstream. जो हम लोग जो mainstream सिनेमा बोलते हैं उसमें कि ये पेड़ के आगे पीछे घूमके कितने गाने गाएंगे ये नहीं बताएंगे. But as an actor they will definitely, they are here to stay for a long time. That's what I feel. सर जैसे आप पहले आपने बहुत सारी फिल्म्स की है, हाँ. जैसे आप लाल रंग बता रहे थे, डेंजरस इश्क की है, हाँ. क्रीचर 3D की है, एंड नाउ यू आर डूइंग OTT मोर सर. Yeah. इसका क्या रीजन है? यार I think OTT में बहुत creative satisfaction. That's what I personally feel. See, films are obviously the all and end all for a lot of people, but I'm happier doing OTT because OTT में हर character का एक graph है, because you have so much to play on. If there might be, like in the film there are we have a stipulated time for a film. 2 घंटे की फिल्म बनती है, उसमें आप कितना डिफाइन करोगे कैरेक्टर को. आपको 4 गाने भी चाहिए, आपको 5 एक्शन सीन भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. Depends on the genre of the film. But in an OTT show, every character has his backstory, has a start point and an end point and a journey. So there is so much to play as an actor. So it's more fun to find and to cast actors who, like I said, you find actors and you cast them in an OTT show. So I think it is more interesting because आपके 7-8-9 एपिसोड है जो 40-45 मिनट्स के एपिसोड्स होते हैं, तो आप सोचो ड्यूरेशन इतना लंबा, इट्स लाइक 3-4 फिल्में एक साथ. तो हर एक कैरेक्टर के पास बहुत कुछ करने के लिए, तो उसमें उस एक्टर की जर्नी है, उसका परफॉर्मेंस है, तो मजा आता है उससे काम करने. वो क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं. So if given a choice, I mean, of course, one can't say no to any kind of work, but OTT is more exciting for me, always. तो सर कियारा आडवाणी को आपने कहाँ से ढूंढा? कियारा, उसका नाम आलिया था पहले, रियल नेम आलिया है मतलब अभी भी. सो उसके बारे में बताया कि एक अनुराधा पटेल जी एक एक्ट्रेस है, कंवलजीत अनुराधा पटेल.